हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सीरीज शुरू कर रखी है एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस बुक। सो आज हम कवर कर रहे हैं हमारा 3rd चैप्टर। इसके अंदर हमने कुछ पोर्शन कवर कर रखा है, जैसे कि प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। यहाँ तक का पार्ट हमने क्लियर किया है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ एन एक्टिविटी। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी फ्रॉम हियर। सो गाइस, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड वो होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो हमारा व्यवसाय है या फिर जो हम कुछ काम करते हैं, जो हमारी जॉब होती है, राइट, उसके दौरान हैज़ार्ड मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हार्मफुल होता है, जिससे हमें डेंजर होता है, खतरा होता है, जिसके लिए हमें सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट। सो वो होता है हमारा ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। वूल इंडस्ट्री क्या है? हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स है लाइवलीहुड का, अपनी आजीविका कमाने का लोगों के लिए हमारे देश के अंदर, राइट। सो वूल इंडस्ट्री क्या काम करती है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बट sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium। लेकिन जो एक sorters job होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की वूल जो बहुत सारे एनिमल्स से आती है, उसको सॉर्ट करना होता है, राइट, वो होती है sorters job। सो इसमें जब वो डिफरेंट टाइप ऑफ वूल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन होती है उसके कांटेक्ट में आता है, तो फिर वो एक बैक्टीरियम है, वो एंथ्रेक्स, राइट, वो एक डिजीज़ क्योज कर देता है, विच क्योजेज अ फैटल ब्लड डिजीज, राइट, कॉल्ड द sorters disease। Such risk faced by workers in an industry are called the occupational hazard। सो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, राइट। नेक्स्ट, इसमें बूजो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। बूझो पूछता है कि ऐसा ये आश्चर्यचकित लोग क्यों होते हैं, हैरान क्यों होते हैं जब कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे के बाल खींचता है, राइट, और जब वो कट कराने जाते हैं तब उनको पेन नहीं होता। बूझो इज वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर डज। अब बूझो ये सवाल आया है उसके माइंड में कि जो हमारे कॉटन के जो गारमेंट्स होते हैं वो हमें सर्दियों में हमें गर्म क्यों नहीं रख पाते, जैसे हमें वूलन क्लॉथ्स गर्म रखते हैं, राइट। एक्टिविटी आती है अब हमारी 3.4, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। सो क्या अपने क्लासमेट्स के साथ एक डिबेट करो, और क्या ये सही है कि जो ह्यूमंस के जो पार्ट्स होते हैं टू रियर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर टू गेट्स वूल। अब हम बात करते हैं कि सिल्क क्या होती है। सिल्क फाइबर्स और ऑल्सो कॉल्ड द एनिमल फाइबर। जो सिल्क फाइबर होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें एनिमल से मिलते हैं। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। सो सिल्क वॉर्म्स क्या करते हैं? सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सेरीकल्चर क्या होता है। सो सेरीकल्चर के अंदर सिल्क की ग्रोथ कराई जाती है, सिल्क वॉर्म्स की कल्चरिंग की जाती है, राइट। सिल्क वॉर्म्स की जब हम कल्चर करते हैं फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, उनको रियरिंग करते हैं, या फिर जो भी प्रोडक्ट वो एक्सक्रीट करते हैं, वो जो भी कुछ बनाते हैं, वहाँ से हम
हमारी सिल्क को कलेक्ट करते हैं, राइट। सो उसको हम बोलते हैं क्या, सेरिकल्चर। योर मदर, योर आंट एंड ग्रैंड मदर, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। सो आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपकी मदर या फिर आंट या फिर आपकी दादी अम्मा के पास कैसी सिल्क साड़ी हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. अब जब हम बात करते हैं कि सिल्क कैसे बनता है, हम उसे कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं, सो उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या फिर इसके बारे में लाइफ हिस्ट्री क्या करती है। कोई भी चीज़ होती है सो उसके बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट जब हमें पता होते हैं तो हमारा पढ़ने का मन भी करता है, राइट। ऐसे ही सिंपल जब प्रोसेस होती है तो थोड़ा ये होता है कि इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। So now let us understand about the life history of silk moth. The fiber silk moth lays egg. So जो fiber silk moth होती है वो क्या करती है, वो egg lays करती है from which hatch larva which are called the caterpillars or silkworm. अब फीमेल सिल्क मोथ क्या करती है, अंडे देती है और वहाँ से लार्वा हैच करता है और फिर वो क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर्स और silkworm. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called the pupa, it first weaves a net. पहले वो क्या बनाती है, एक नेट बनाती है to hold itself, अपने खुद के लिए. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. और फिर वो 8 फिगर, ये वाला जो फिगर है इसकी तरह वो साइड बाय साइड में बनाती जाती है। सॉरी। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर, राइट। अब जैसे ये इस तरह की मूवमेंट करती है तो वो क्या करती है, एक फाइबर सीक्रेट करती है फ्रॉम अ प्रोटीन, यस, मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। सो क्या करती है, वो एक फाइबर सीक्रेट करती है जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ होता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, हार्ड हो जाता है एंड बिकम्स सिल्क फाइबर. Soon the caterpillars completely covers itself by silk fibers and turn into pupa. राइट जैसे ही वो अपनी बॉडी को सिल्क फाइबर से कवर करते हैं तो वो किसके अंदर टर्न हो जाते हैं, एक पुपा के अंदर. दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, राइट. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून. सो इसका जो डेवलपमेंट होता है पुपा का वो कोकून के अंदर चलता रहता है. सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स. अब सिल्क फाइबर से सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? So क्या आप ये अपने इमेजिन कर सकते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्गनेस स्टील के अंदर होती है वैसा ही सिल्क yarn के अंदर होता है. राइट, डू यू अंडरस्टैंड गाइस? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट, है ना. और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल पाएंगी, है ना. और आपको गाइस हमारा साथ देना है, राइट, ताकि हम हमारे अंदर जितना ज्ञान है वो हम आपको एक्सप्लेन कर पाएँ, आपको बता पाएँ, ताकि आप अपने लाइफ को सही तरीके से आगे बढ़ा सको, अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो सको, अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर सको. The silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. So वो texture के अंदर भी different होती है और एक दूसरे से भी वो अलग होती है, right? So वो कैसे कैसे different texture कैसे different हो सकता है, वो coarse भी हो सकता है, smooth and shiny, right? Thus
अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सिल्क के, सो आपको सिल्क के जो टाइप्स होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। सो आपको जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। So these types of silk obtained from cocoon spun by different type of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth, right? So what is this? This is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic, can be dyed in beautiful colors. Sericulture or culture of silkworm is a very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale, right? So हमारी जो सिल्क होती है वो कहाँ जाती है? वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी जाती है, राइट? तो वर्ल्ड के अंदर उसको एक्सपोर्ट करा जाता है। सो हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं? कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. आपके पास एक एक्टिविटी आई है दैट इज़ 3.5। इसके अंदर आपको क्या करना है कि बहुत डिफरेंट टाइप के आपको सिल्क के कपड़े लेने हैं, उनको पीसेस के अंदर कट करना है, यानी कि आपको एक पीस, हर क्लॉथ का एक पीस आपको कलेक्ट करना है और आपकी जो स्क्रैप बुक है उसमें पेस्ट करना है। यू कैन फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप, और जो ये जो कपड़े हैं आपको टेलर की शॉप पर मिल जाएंगे। और ये आपको कोई वैसा कपड़ा कट नहीं करना है, आपको जो वेस्ट कपड़ा होता है, राइट, जिसमें से जैसे आपकी मम्मा अगर घर पर सूट सिलती है, सिलाई का काम करती है, या फिर कोई भी टेलर सिलाई का काम करता है, तो उसका जब वो यूनिफॉर्म बनाता है, यूनिफॉर्म बनाने के बाद उसके पास जो कपड़ा वेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उसको आपको लेना है और उसमें से कट करके अपनी स्क्रैप बुक पे चिपकाना है, ताकि आपको पता रहे कि ये कौन सी वेराइटी है, राइट? नेक्स्ट वी हैव टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट एंड टीचर। अपने मम्मी की, आंटी की या फिर टीचर की आपको हेल्प लेनी है और जो सिल्क है उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मलबरी सिल्क है, टेसार सिल्क है, एवरी सिल्क है या फिर मोंगा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect picture. और आपको क्या करना है कि पिक्चर्स कलेक्ट करने की, आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश करनी है कौन सा कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3.6। आपको क्या करना है? आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है और इनको बहुत सावधानी से जलाना है। फिर आप कुछ नोटिस करेंगे कि जो डिफरेंस है उनकी स्मेल का। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? जब वो जल रहे होते हैं तो क्या आपको उनकी स्मेल के अंदर कोई डिफरेंस मिलता है? नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली। जब आप वूलन फाइबर को बर्न करेंगे तो फिर उसकी स्मेल किसके जैसी है? मतलब आर्टिफिशियल सिल्क जैसी है या फिर प्योर सिल्क जैसी है? टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द स्किल, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको याद करना है कि कोकून स्टेज कौन सी होती है, राइट, और फिर उनके बेसिस के ऊपर आपको एक्टिविटी करनी है। फोटोकॉपी, cut out pictures of the images of the life history of the silk moth and paste them onto pieces of cardboard or a chart paper. आपको जो फोटोकॉपी करानी है, राइट, फोटोकॉपी करानी है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ वाला जो पेज है आपकी बुक के अंदर उसकी, और फिर आपको पेस्ट करना है उसको कार्डबोर्ड पर या फिर आपके चार्ट पेपर पर, राइट। जम्बल दैम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म के अंदर आपको उसे अरेंज करना है। Whoever does it fastest win, और जो जल्दी से करेगा वो जीत जाएगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री, और आप क्या करते हो अपने वर्ड्स के अंदर भी उसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हो, राइट, करना है आपको।
Write it down in your scrapbook. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworm, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranked among the leading silk producing countries. Now we are talking from cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoon are collected to get silk thread. So उनको reared किया जाता है और उनसे cocoon जो है वो उसको collect किया जाता है ताकि silk thread बन सके. Right? Rearing silkworm. A female silk moth lays 100 of eggs. So एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक टाइम पर 100 या 100 से ज़्यादा एग्स दे सकती है. एग्स को क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है केयरफुली जो कपड़े की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनके ऊपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फाइबर. और फिर उनको जो फाइबर्स जो सेरिकल्चर करते हैं उनके पास उनको बेच दिया जाता है. जो फार्मर्स होते हैं वो उन अंडों को रखते हैं हाइजेनिक कंडीशंस के अंदर. अब यहाँ पर हाइजेनिक कंडीशंस कौन सी होती हैं, जो कि मैनेज्ड कंडीशन होती हैं, स्टेरिलाइज्ड होती हैं, जहाँ पे नो माइक्रोबियल ग्रोथ. ओके, तो एग आर वॉर्म्ड. अब एग्स को गर्म जगह पर रखा जाता है टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच, ताकि उनमें से लार्वा निकल जाए. दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव. ये कब किया जाता है, तब जो मलबेरी जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर ताज़ा पत्तियां आई हुई होती हैं. द लार्वा कोल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज enormously in size. So वो plants की जो leaves होती हैं, these are the leaves of mulberry plant. and जो कैटरपिलर्स होते हैं वो दिन और रात खाते हैं और फिर अपना साइज बढ़ा देते हैं. So this is the female silkworm moth. This is a female silkworm and these different the small balls like egg. And this is the larva, caterpillar silkworm feeding on mulberry leaves. This is our mulberry tree and these are the cocoons. Discovery of silk. The exact time of discovery of silk is perhaps unknown. So guys, जो exact time है कि इस टाइम पर जो है सिल्क की डिस्कवरी हुई थी वो अननोन है. एक जो पुराना चाइनीज़ लीजेंड है, द एम्प्रेस साइलम ची, इन्होंने पूछा था बाय द एम्पीरियर हुआंग टी फाइंड द क्यूज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन द गार्डन. सो एक जो एम्परेस है उन्होंने पूछा था दूसरे से कि ये जो मलबेरी ट्रीज है उनके गार्डन के अंदर इसकी जो लीव्स हैं वो डैमेज्ड है, इनके पीछे क्या कारण है. एम्प्रेस फाउंड वाइट worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. So उन्होंने क्या बताया इसका रीज़न कि जो वाइट worms हैं वो क्या करते हैं, वो मलबेरी लीव्स को खा जाते हैं, राइट. एंड शी ऑल्सो नोटिस कि वहाँ पर जो स्पाइनिंग शाइनी कोकून्स देखे गए हैं. एक्सीडेंटली कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी. अब क्या होता है कि एक्सीडेंटली एक चाय का कप होता है उसके अंदर वो कोकून गिर जाता है एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटिंग फ्रॉम द कोकून, और वहाँ से जो धागे होते हैं वो अलग अलग होने लग जाते हैं. सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन. सिल्क जो इंडस्ट्री होती है वो शुरू होती है चाइना से और केप्ट अ क्लोजली गाइडेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. और काफ़ी लंबे समय तक ये सीक्रेट क्या था, छुपा हुआ था. Later on, जैसे ही traders and travelers introduced silk to other countries, the route they traveled is still called the Silk Route. और जो route था
जिसके द्वारा जो ट्रेडर्स और जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने सिल्क को एक जगह से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उस रूट को बोल दिया जाता है सिल्क रूट। The larva are kept in clean bamboo trays. So लार्वा को हम कहाँ रखते हैं? So ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो बैम्बू ट्रेज के अंदर उसको रखा जाता है विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। आफ्टर 25 से 30 दिन के बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और वो एक टाइनी चैम्बर्स ऑफ बैम्बू उसके अंदर and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spine cocoons। और फिर वो एक छोटे से चैम्बर के अंदर चले जाते हैं ताकि वो कोकून्स को बना सके, वो अपने कोकून्स रिलीज कर सके। The small racks or twins may be provided in the tray with to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spine, the cocoon inside which develops the silk moth, राइट। और फिर उसके अंदर सिल्क मोथ का डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। अब पाइल जो होता है कोकून्स का उसको हम यूज़ करते हैं सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए। कोकून्स को हम कैप्ट अंडर द सन डायरेक्टली और बॉयल्ड एक्सपोज टू स्टीम, उनको हम भाप से एक्सपोज कराते हैं। द सिल्क फॉर्म्स क्या करते हैं, फाइबर्स क्या करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the thread or fibers of silks from the cocoons. Silk fiber are then spun into silk threads which are woven into सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर, राइट। और लास्ट के अंदर क्या होता है, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उनको थ्रेड की फॉर्म में स्पन कर दिया जाता है और फिर वो इनटू अ सिल्क क्लॉथ में उसको बना दिया जाता है, राइट। दिस इज़ योर समरी जो आपने लर्न किया है। सो आपने क्या लर्न किया है, सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क आता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, गोट एंड याक। हेंस सिल्क एंड वूल क्या है, हमारे एनिमल फाइबर्स हैं। द हेयर्स ऑफ कैमल, एल्मा and applica are also processed to yield wool. In India, mostly sheep are reared for getting wool. इंडिया के अंदर जो मोस्टली sheep होते हैं वो किस लिए reared किए जाते हैं, ताकि उनसे wool ले सके। इसके बाद आता है sheep hair is sheared off from the body, scoured, shorted, dried, dyed, spun and woven to yield wool. Silkworms are caterpillars of silk moth. During their life cycle, the worms spin cocoons of silk fibers. Silk fibers are made up of a protein, और जब वो प्रोटीन गर्म होता है तो वो क्या हो जाता है, वो थ्रेड्स की फॉर्म में हो जाता है। The silk fibers from cocoon are separated down and drilled into the silk threads. Weavers weave silk threads into silk clothes. So guys, thank you so much and पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।